तो ये वाला तो हो गया था ना, ये फर्स्ट पार्ट वाला कर दिए थे, सेकेंड पार्ट वाला आज करेंगे, ठीक है ना। ये देखो पहला वाला क्या बोला है, ये क्वेश्चन क्या है, कौन सा ए बी का सबसेट है कि नहीं आपको बताना है। स्टेट इन ईच केस वेदर ए इज ए सबसेट ऑफ बी और ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट है कि नहीं बताना है। ए बी का सबसेट कब होगा ना, अगर ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे। ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए, ठीक है। अरे क्वेश्चन शो नहीं हो रहा है क्या, हो तो रहा है, हो रहा है। तेरा नेटवर्क इशू होगा, अरे थोड़ा देख ले, रिफ्रेश कर ले नहीं तो। ओके चलो इसको देखते हैं। 7 से, ठीक है। तो ये पहले क्या बोला है, एक्स सच दैट एक्स इज ए रियल नंबर। एक्स एक रियल नंबर है और एक्स इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर है। कल जैसे आपको बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या होता है ना, ये 7 का कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के, जो रियल नंबर है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक सेट होता है जो कि 11th में पढ़ोगे। कॉम्प्लेक्स नंबर वो क्या है, अभी 10 तक आप रियल नंबर तक पढ़ोगे, मतलब सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट वाला पढ़ोगे। नेगेटिव स्क्वायर रूट भी होता है, उसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाता है रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर आ जाता है। रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, ठीक है। रियल नंबर इसको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। रियल नंबर क्या होता है ना, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। जैसे आपको पता है किसी का भी स्क्वायर करेंगे, सपोज एक्स का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये हमेशा रियल नंबर में क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव आता है। सपोज एक्स एक तुम्हारा नंबर है जिसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव अगर हमेशा आता है तो एक्स को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोला जाता है। एक्स को रियल नंबर बोला जाता है। किसी का भी स्क्वायर, अभी तक आप क्या पढ़े हो, किसी का भी स्क्वायर करोगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर करेंगे नेगेटिव आता है। स्क्वायर करने पर अगर एक्स लिखें तो इधर वाई लिख देते हैं। ऐसा भी नंबर है जिनका स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है, नेगेटिव आता है। उसी नंबर को बोला जाता है इमेजिनरी नंबर। जैसे सपोज वाई स्क्वायर का वैल्यू, वाई स्क्वायर कर रहे हैं वो नेगेटिव आ रहा है तो वाई को हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। वाई को क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इतना ही अभी याद रखो डिटेल्स में, नहीं तो जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो अभी पूरा डिटेल्स में बता दूंगा। इमेजिनरी नंबर बोलेंगे, क्लियर है कि नहीं। जैसे रियल नंबर में किसी भी एक रियल नंबर का स्क्वायर करोगे हमेशा पॉजिटिव आता है, लेकिन इमेजिनरी नंबर में अगर उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आता है, नेगेटिव आता है, ठीक है। तो अभी जैसे आपको बता दिया सारा रियल नंबर किसके अंदर आते हैं, सारा रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आते हैं। तो हम बोलेंगे क्या, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। मैं ये वाला सिंबल लिखा हूँ, ये वाला सिंबल भी लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ये वाला सिंबल करेक्ट है या ये वाला सिंबल करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है बताओ। फर्स्ट सेकेंड और बोथ, ऐसे करो, फर्स्ट सेकेंड बोथ, चैट बॉक्स में डालो। ओके फिर ओके और हम बोल रहे क्या हुआ, सर वो इमेजिनरी नंबर करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं, तो इसीलिए तो है, एक पूरा चैप्टर ही है कॉम्प्लेक्स नंबर 11th में, एक चैप्टर ही है, ठीक है। और जब नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा उसके बारे में पूरा डिटेल्स थोड़ा बता दूंगा, ठीक है ना। एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं जिनका स्क्वायर नेगेटिव आता है,
तो ये दोनों सही है, ठीक है ना, दोनों सही है। ए इज सबसेट ऑफ बी लिखो और ऐसे लिखो, ये दोनों बराबर है। फिर ऐसे 8 वाला क्या बोला है, एक्स और दैट एक्स इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल इन ए प्लेन। एक प्लेन में एक्स क्या है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, और ये बोला है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो अभी ए बी का सबसेट होगा क्या, सारे आइसोस्केल्स ट्रायंगल क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, सारे। इसको ऐसे सोचो कि ऑल ये इसके सारे ये होना चाहिए, तो सारे आइसोस्केल्स ट्रायंगल क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, नहीं होते हैं। तो इसीलिए क्या होगा, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। लेकिन ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम आइसोस्केल्स ट्रायंगल बोल सकते हैं कि नहीं, बताओ। इक्विलेटरल ट्रायंगल को आइसोस्केल्स ट्रायंगल बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं। इसका मतलब अगर उल्टा लिखा होता तो सही होता, ठीक है, क्योंकि आइसोस्केल्स मतलब क्या है, दो पेयर ऑपोजिट साइड्स, दो पेयर नहीं, दो साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और अगर 3 साइड इक्वल है तो 2 साइड ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर बी इज ए सबसेट ए होगा, लेकिन ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। ओके, फिर नेक्स्ट देखो, स्क्वायर दिया है और रेक्टेंगल दिया है, आपको देखना है, इसको ऐसे समझो, ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, ये ट्रू और फॉल्स। सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं कि नहीं, सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं कि नहीं, असद नहीं होता है, क्यों नहीं होता है रे, अरे बताया था ना, क्लास में भी बताया था, नीचे से ऊपर जाएगा हमेशा ट्रू होगा, तो ये ट्रू होता है। अरे रेक्टेंगल का सारा प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल का जो जो भी प्रॉपर्टी है वो स्क्वायर के अंदर आता है, तो इसीलिए ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, लेकिन ऑल रेक्टेंगल आर नॉट स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर तो इसका मतलब ए क्या हो जाएगा, ए बी का सबसेट हो जाएगा, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ये हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, ओके। फिर नेक्स्ट देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट ये एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन, एक प्लेन में एक ट्रायंगल है और ये रेक्टेंगल है, उसको ऐसे पढ़ो, ऑल ट्रायंगल आर रेक्टेंगल, ट्रू और फॉल्स। अगर फॉल्स होगा तो सबसेट नहीं होगा, अगर ट्रू होगा तो सबसेट होगा। तो बताओ, सारा ट्रायंगल रेक्टेंगल होते हैं क्या, सारा क्या, कौन सा भी नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। चमका कि नहीं, बोलो। ओके, नेक्स्ट 11 क्या बोला है, एक्स और दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8। एक्स क्या है ना, एक इवन नेचुरल नंबर है जो कि 8 से कम है। तो 8 से कम वाला इवन नेचुरल नंबर क्या क्या होगा, 2, 4, 6, ये हो जाएगा। फिर इधर क्या है, एक्स और दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर व्हिच डिवाइड्स 32, जो कि 32 से मतलब जो नंबर डिवाइड्स 32 मतलब जो जो नंबर 32 का डिवाइजर है, ठीक है। तो 32 का डिवाइजर क्या क्या होता है, क्या क्या होता है रे, हम्म, अरे बताओ। क्या सर, 32 का डिवाइजर क्या क्या होता है, अरे एक्स डिवाइड्स एक्स, सपोज एक्स एक नेचुरल नंबर है जो कि 32 है, तो एक्स डिवाइड्स 32 मतलब एक्स का डिवाइजर बोला। ओके, तो देखो ये डिविजिबल डिवाइजर, इसको कहीं पर नोट करके लिख देता हूँ, नोट, यहाँ पर ये ध्यान देना है, क्या एक्स डिवाइड्स, सपोज लिखा है कौन सा एक नंबर डिवाइड्स दूसरा नंबर दिया है, डिवाइड्स मतलब क्या है, फैक्टर और डिवाइजर ऐसे बोल सकते हो, ठीक है ना। तो सपोज ऐसे दिया है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ,
x डिवाइड्स 32 मीन्स क्या है, x इज ए फैक्टर ऑफ 32, इज ए फैक्टर ऑफ 32, फैक्टर ऑफ 32। फैक्टर और डिवाइजर भी बोल सकते हो, ये इसका मतलब ये है। तो अभी बताओ, इसका अगर डिवाइजर लिखेंगे तो ये सारे आ रहे हैं जो जो तुम लिखे हो, तो क्या आ जाएगा, 1 एक आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4, फिर 6 तो नहीं आ रहा है, 8 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, फिर 32 आ जाएगा, हाँ कि नहीं। तो इतना आ रहा है। तो यहाँ पर देखो 2 तो ए सेट में है, बी में भी 2 है, सही है, 4 ए में भी है, 4 बी में भी है, सही है, लेकिन 6 देखो ए में है, बी में नहीं है, तो इसीलिए ये क्या होगा, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए का हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, बी में होना चाहिए। तो ए का ऐसा एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, ए का एलिमेंट जो कि बी में नहीं है, ए का कौन सा एलिमेंट बी में नहीं है, 6, तो इसीलिए ये उसका सबसेट नहीं होगा। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। ओके, अरे स्क्रीन विजिबल हो रहा है कि नहीं सबको, तेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है रे, देख अगर मेरा नेटवर्क इशू होगा तो किसी को भी दिखाई नहीं देगा, अगर तुझे ही विजिबल नहीं हो रहा तो तेरा ही प्रॉब्लम है, थोड़ा रिफ्रेश कर ले नेटवर्क को। ओके, अभी इधर आ जाओ, अब ये ट्रू फॉल्स बताना है, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ठीक है, बताओ पहला वाला क्या होगा, ए वी इज ए सबसेट ऑफ, ये फॉल्स, क्योंकि ये सबसेट होगा, ये बोला है ए बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी सी, ये दिया है। देखो पहला सेट का हर एक एलिमेंट सेकेंड सेट में प्रेजेंट है, बी ए भी इधर प्रेजेंट है, बी भी इधर प्रेजेंट है, तो ये सबसेट होना चाहिए, बोला है नॉट ए सबसेट, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, फिर यहाँ पर ए इज ए सब, ए बिलोंग्स टू ए बी सी लिखा है, ये ट्रू है फॉल्स है, बताओ सब। ट्रू, ओके ट्रू, ट्रू, देखो सब गलत फहमी में हो। अरे आपको बोला था ना, जब बिलोंग्स टू दिया जाता है, बिलोंग्स टू क्यों यूज होता है, हाँ बिलोंग्स टू कब यूज होता है, जब उसका एलिमेंट होगा। अभी सेट का किसी एक ऐसे सेट लिखा है ए बी सी, ए एक एलिमेंट है, अभी ये एक सेट एक हो गया, एक सेट के अंदर ए अभी है, तो यहाँ पर अगर सबसेट दिया होता तो ट्रू होता। अरे सपोज मैं ए बी सी ऐसे लिखा हूँ ना, एक सेट दिया हूँ ए बी सी, ए सेट सपोज है, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ए बिलोंग्स टू ए जो है वो सेट ए का एक सबसेट, सॉरी एक एलिमेंट है, एलिमेंट को इधर सेट करके लिखाया था क्या, ऐसे सेट करके, तो ये सेट हो गया, सेट जब आता है सबसेट यूज होता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि इधर होना तो बिलोंग्स टू, अभी एक एक एलिमेंट में बिलोंग्स टू आता है। सपोज मैं बोलूँगा ए बिलोंग्स टू ए, ये अभी ट्रू है, अभी बोलूँगा बी बिलोंग्स टू ए, ये भी सही है, क्योंकि जब एलिमेंट होता है तो बिलोंग्स टू देते हैं, एलिमेंट मतलब क्या है, जो सेट के अंदर आता है, तो अभी ये बिलोंग्स टू का मतलब क्या है, ए इज ए सबसेट, ए इज एन एलिमेंट ऑफ जो सेट दिया है तुमको। अगर मैं इधर लिख रहा हूँ बी बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब क्या है, बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए, एलिमेंट मतलब क्या है, उसका सेट के अंदर आना चाहिए, ए के अंदर आना चाहिए, देखो ए के अंदर है। मैं अगर इसको बी को ऐसे सेट के टर्म में लिख दिया तो अभी क्या हो जाएगा, बी इज ए सबसेट ऑफ ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी और जो ए लिखा है ऐसा हो जाएगा। तो अभी जो कॉन्फ्यूजन था वो क्लियर हुआ कि नहीं, बिलोंग्स टू कहाँ पर आता है, सबसेट कहाँ पर आता है। ओके, तो ये फॉल्स है। ठीक है, ये क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है समझ में आया कि नहीं। ओके, फिर नेक्स्ट ये वाला बताओ, फाइव इज ए सबसेट ऑफ ए बी सी, अभी बताओ कौन कितना, ये क्या होगा,
ट्रू। ओके, देखो कितने सारा गलत फहमी, इतना ये से पढ़ाया हूं फिर भी ये गलत कर रहे हो। अरे फाई खुद एक सेट है, एम्प्टी सेट को फाई से लिखते हैं ना, तो फाई खुद एक सेट है। अगर मैं ये फाई लिख रहा हूं, फाई का मतलब ही सेट है। उसको कभी मैं तुम देखे हो कि फाइव को मैं ऐसे लिखता हूं, इसका मतलब एक सेट के अंदर ये आना चाहिए। फाई खुद एक सेट है, तो इसका मतलब अगर कल लिखा था ना फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो सिर्फ यहाँ पर अगर सबसेट है तो ये फाई सिर्फ इतना ही लिखना चाहिए था, फाई फिर सबसेट ऑफ एबीसी ऐसा। और ये जो लिखा है ये कब ट्रू होगा, जब इसके अंदर फाई रह जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर इसके अंदर रहता मतलब ये यहाँ पर फाई ये सेट का सिंबल लिखा होता और इसके अंदर अभी ये ऐसा आ जाता, फाई इधर एक रहता, फिर ए बी सी रहता, तभी जाके ये ट्रू होता। अगर सबसेट लिख रहा है, कल जैसे पढ़े थे कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो फाई तो खुद एक सेट है, उसको सेट के अंदर लिख रहा है, इसका मतलब क्या है, जो सेट लिख रहा है उसमें वो फाई आना चाहिए, तो अभी ये वाला सेट यूज करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है लेकिन पूरा ध्यान से उसको देखना है कहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है ना? ओके, तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? वेरी गुड। अरे जो फॉल्स होगा एफ लिख दो, नहीं तो डायरेक्ट ट्रू होगा तो ट्रू लिख देना, टी लिख देना। तो ये भी क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है क्लियर है? रीजन भी पूरा अच्छे से समझो, कुछ दिक्कत होगा तो बताना, दोबारा क्या 5 बार बताने के लिए मैं तैयार हूँ। क्लियर है? छोटा छोटा कॉन्सेप्ट इसीलिए तुमको डिटेल्स में करा रहा हूँ, क्योंकि ये अभी से वो गलत फहमी रखोगे तो फिर बाद में दिक्कत होगा, ठीक है ना? ओके, अभी इधर बताओ फोर्थ का क्या होगा? सब रेस्पॉन्स करना है, रेस्पॉन्स सबका आना चाहिए। टी एफ ऐसे लिखो, जो ट्रू है टी लिख दो सिर्फ, फॉल्स एफ लिख दो सिर्फ। ओके, किसका तो एक एफ आया था, समर्थ का आया था, कैसे रे समर्थ एफ लिख दिया तू? देखो क्या दिया है, ए ई, ये सेट में ए ई है, ये वाला सेट में क्या है जो रूल मेथड में लिखा है या सेट बिल्डर मेथड में लिखा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए वावेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में जो जो वावेल है उसका सेट लिखेंगे, इसका मतलब ए ई आई ओ यू हो जाएगा। अभी देखो फास्ट देखो, कल जो जो क्लास नहीं किए थे, सबसेट का मतलब क्या है ना, पहला सेट का हर एक एलिमेंट दूसरा सेट में प्रेजेंट होना चाहिए, फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट सेकेंड सेट में प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ए है, इधर भी ए है, अभी यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी ई है, तो फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट सेकेंड सेट में प्रेजेंट है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये जो है वो सबसेट हो जाएगा, ये ट्रू है। और सेट का भी सिंबल दिया है, ये ट्रू हो गया, ठीक है। फिफ्थ वाला देखते हैं, फिफ्थ वाला क्या बोला है देखो, ओके ये ट्रू, ये दिया है x बिलोंग्स टू w, मतलब x जो है वो कौन सा नंबर है, होल नंबर है। अगर x बिलोंग्स टू w है, x बिलोंग्स टू क्या दिया है, w दिया है, और x प्लस 5 इक्वल्स टू 5 होता है, मतलब x के साथ जब 5 को मल्टीप्लाई करोगे 5 होता है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो ये सेट हाँ, ये सेट का एक एलिमेंट क्या आना चाहिए, ये फिफ्थ का, ये सेट का एक एलिमेंट 0 तो आ जाएगा, 5 आएगा क्या, 5 नहीं आएगा, तो इसीलिए ये क्या हो गया, फॉल्स। एफ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर स्पेस नहीं है, एफ लिख दिया। क्यों फॉल्स हुआ? और याद रखो 0 इज नॉट इक्वल टू 5, 0 एक एलिमेंट है, एक नंबर है, लेकिन 5 एक सेट है, ठीक है। लेकिन सेट में हमारा नंबर में 0 को जैसे हम यूज करते हैं, सेट में 5 को ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। हाँ बोल हर्षद, क्या हो रहा है? ऐसे नेक्स्ट वाला बताओ। सर फॉल्स
फॉल्स होगा। लिख देना है, चैट बॉक्स में लिख देना है जो है। वेरी गुड। अभी देखो, अभी समझ में आ गया ना, वो वाला कॉन्सेप्ट बता दिया, अभी तो हो गया। तो क्या होता तो ये ट्रू होता, मुझे बताओ क्या होता तो ट्रू होता। सर वो ब्रैकेट नहीं होता तो होगा। हाँ वेरी गुड, ब्रैकेट नहीं होता तो ये ट्रू होता। ठीक है, अगर राइट साइड में जैसा है सेम, ये भार्गव भी बता, अगर राइट साइड का सेट कुछ भी चेंज नहीं करना है मुझे, लेफ्ट साइड में क्या चेंज करूंगा तो ये ट्रू होगा। ये जो लिखा है उसको ये अनम्यूट करके बोल, अगर ये जैसा लिखा है ऐसा सेम ही आएगा तो लेफ्ट साइड में मैं क्या चेंज करूंगा तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। भार्गव भी अनम्यूट करके बोल रहे। क्या सर? तो सुन नहीं रही है क्या? मैं बोल रहा हूँ राइट साइड में जैसा लिखा है ऐसा ही लिखेगी, लेफ्ट साइड में क्या चेंज करेगी ताकि ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। वैष्णवी साइन क्या क्या? बिलोंग्स टू का साइन। बिलोंग्स टू का साइन उसको हटा के क्या कौन सा सिंबल देगी फिर? वो दूसरा वाला। सबसेट वाला? हाँ। नहीं, सबसेट देगी। अभी तो बोला सबसेट होने के लिए सेट होना चाहिए। ओके, डज नॉट बिलोंग्स टू वाला देगी, ये वाला बोल रही है, ये वाला ऐसा डज नॉट बिलोंग्स टू। नहीं, वो सबसेट वाला ही बोला था। नहीं सबसेट वाला, अरे अभी तो बोला सबसेट तब यूज होगा जब इधर सेट होगा, इधर सेट है तो अभी जाके सबसेट आता है, अगर सेट नहीं है तो सबसेट नहीं होगा। अगर एक ये कर सकती है कि डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल दे सकती है तो अभी ट्रू हो जाएगा। ठीक है ना, अगर ये पहले लेफ्ट साइड में अगर सेट दिया है तो अभी जाके सबसेट आता है, याद रखो। ठीक है, वो तो एक हो गया, डज नॉट बिलोंग्स टू अगर देंगे तो अभी भी ट्रू होगा। और क्या कर सकते हैं उसको भार्गव भी? दूसरा कुछ आइडिया आ रहा है कि नहीं? और कौन बता सकता है इसको ट्रू कैसे कर सकते हैं? हाँ बोल हर्षद। एक ही जगह बी लिखेगा, वेरी गुड, एक ही जगह बी, सही है, ये भी सही है। दूसरा और क्या कैसे कर सकते हैं, और कोई कौन बताएगा? ये भी सही है, समर जो वो अभी बताया कि इधर ए की जगह अगर बी लिख दोगे तो अभी भी सही हो जाएगा, सही है, वो भी सही है। फिर दूसरा और कौन बताएगा? ए को ब्रैकेट दे दो। वेरी गुड, यही मैं जानना चाहता। अभी देखो ए, इधर ए ब्रैकेट के साथ है ना, तो इधर अगर ए में तुम ब्रैकेट लगा दोगे इसका मतलब जो इधर एलिमेंट था वो इधर आ जाएगा, अगर सेम एलिमेंट आ गया तो बिलोंग्स टू लिख दो फिर। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं उसको भी समझ में आ रहा है कि नहीं भार्गव भी? अभी समझ में आया कि नहीं रे? ओके गुड। ऐसे देखो, सोचना है, थोड़ा दिमाग को लोड देना है ना, तो अगर ऐसे दिया है तो ये फॉल्स हो जाएगा, कब ट्रू होता है वो भी समझ में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। अभी फॉल्स है, कैसे ट्रू कर सकते हैं वो भी बता दिया। यहाँ पर अगर ब्रैकेट होता तो अभी ट्रू हो जाता। वेरी गुड। अभी बताओ सेवेंथ वाला श्रीनिवास, थोड़ा थोड़ा है, समझ में आ रहा है कि नहीं रे? तेरा पहला क्लास है तो थोड़ा, श्रीनिवास समझ में आ रहा है तो ओके ठीक है। सेवेंथ वाला बताओ। सबका आंसर आना चाहिए, सब रेस्पॉन्ड करो। ओके
हर्षद का ट्रू, समर्थ का भी ट्रू, हर्षद का ट्रू, श्रीनिवास का फॉल्स, नाना जी का ट्रू, और भार्गवी तेरा ट्रू ट्रू। ओके, तो जो जो ट्रू ट्रू दिए हो उनका आंसर एकदम गलत है। वैष्णवी और श्रीनिवास का ट्रू है। अरे अभी तो आपको बोला कि ये देखो, ये एलिमेंट है कि नहीं, ये जो सेट, एक सेट के अंदर देखो लिखा गया है ए, एक सेट के अंदर लिखा गया है ना। अगर सेट में ऐसे यहाँ पर एक सेट लिख रहा हूँ, सेट को कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, इसके अंदर जो भी एलिमेंट लिखूंगा, इसके अंदर सपोज ए ऐसे करके लिख दिया, बी ऐसे करके लिख दिया, इसका मतलब ये सब उसका एलिमेंट है और एलिमेंट को बिलोंग्स टू लिखा जाता है। अगर यहाँ पर सिर्फ ए होता, मतलब ये वाला ब्रैकेट नहीं होता, ये ब्रैकेट नहीं होता, सिर्फ ए होता तो ये ट्रू होता। अभी ये तो एलिमेंट हो गया, ये सेकेंड वाले जो सेट का ना, ये अभी एलिमेंट हो गया। देखो ये सेकेंड वाला इधर ब्रैकेट लगा है, नहीं है कि नहीं, इसका मतलब ये सेट है। सेट के अंदर जो लिखा होता है वो उसका एलिमेंट होता है। तो जब उसके अंदर एलिमेंट होता है तो बिलोंग्स टू आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर फिर से इसमें और एक ब्रैकेट लग जाता, इसे और एक ब्रैकेट, तो अभी भी उसको ट्रू हम बोल सकते हैं। क्लियर है? अगर यहाँ पर एलिमेंट आ रहा है एलिमेंट आ रहा है तो एलिमेंट में क्या होता है, वो बिलोंग्स टू आता है। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत है तो बताओ, अनम्यूट करके बोलो अगर काम पर कुछ दिक्कत है तो। वैष्णवी और श्रीनिवास ऐसे ही सोच के फॉल्स किए थे तो ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पर देखना है, थोड़ा ध्यान से देखना है यहाँ पर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। अगर इसका एलिमेंट है, एलिमेंट में बिलोंग्स टू आता है। अगर यहाँ पर एलिमेंट है और उसमें फिर सेट का सिंबल, सेट का सिंबल मतलब ये तो एलिमेंट हो गया, एलिमेंट को फिर सेट के अंदर लिख देंगे ऐसा, तभी क्या आ जाएगा, सबसेट आ जाएगा। क्लियर है? तो ये क्या होगा, फॉल्स। वेरी गुड, ये आ जाएगा हमारा फॉल्स। इसीलिए थोड़ा चमका सबको। ओके, नेक्स्ट वाला, इधर आ जाओ, अभी इसको बताओ। खुद का दिमाग लगा के ही बताना है, ठीक है ना? जो जो बता रहा हूं उसको सही से ये करके एफ लिख दो। फॉल्स के लिए एफ, ट्रू के लिए टिक, उतना ही काफी है। क्या रहे, हर्षद दो आंसर दे रहा है, कभी ट्रू भी दे रहा है, कभी फॉल्स भी दे रहा है। कॉन्फ्यूजन ही कॉन्फ्यूजन, सॉल्यूशन पता नहीं। ठीक है, देखो सही है। हर्षद का फॉल्स, श्रीनिवास का फॉल्स, समर्थ का भी फॉल्स, नाना जी का फॉल्स, वैष्णवी फॉल्स। और एक साथ एक ही बार देना है आंसर जो भी है। भार्गवी ट्रू कैसे कर दिया रे तू? अभी तो बोला। अभी देख यहाँ पर तू ब्रैकेट को, यहाँ पर एलिमेंट सेम नहीं देखना है, ब्रैकेट लगा है कि नहीं वो देखना है। इधर देख, ब्रैकेट लग गया ना, बी और सी में ब्रैकेट लगा है, बी और सी में ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब क्या है, बी और सी उसका एलिमेंट हो जाएगा। अभी ये वाला अगर सिंबल दिया होता है ऐसे बिलोंग्स टू वाला, तभी जाके ट्रू होता, नहीं तो अभी जैसे बताया। क्योंकि यहाँ पर देख, यहाँ पर मीट क्यों नहीं रहा है, अभी ये जो बी सी लिखा है, बी सी के फिर ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब जो बी सी और सेट के अंदर लिखा है वो इसका एक एलिमेंट है। तो एलिमेंट में सबसेट नहीं आता है, जब सेट होगा तभी आएगा।
अगर ये कब ट्रू होता, फिर ये ब्रैकेट के बाहर फिर से एक ब्रैकेट ऐसे लगता, तो अभी जाके ये ट्रू होता। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी देख, अगर एक सेट में लिख रहा हूँ ऐसा, इसको और थोड़ा अगर इधर समझो कि अगर मैं यहाँ पर लिख दिया ना 2 2, फिर ये सिंबल दे दिया, फिर 1 2 ये सिंबल दे दिया, फिर 1 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, नहीं 1 2 ही मत करो, 3 4 इधर कर लो, 3 और 4 कर लो ऐसा। ये हमको दिया है एक सेट। काल जैसे पढ़े थे कि सब सेट में ऐसे होता है, तो सेट के अंदर सेट आता है। कल पढ़े थे पावर सेट में, सेट के अंदर सेट आता है। तो अभी देखो कौन सा ट्रू होगा। अगर मैं इसका एलिमेंट लेके लिख रहा हूँ, इसका एलिमेंट मतलब ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट कहाँ पर लगा है, इधर देखो, ये ब्रैकेट लगा है, ये ब्रैकेट लगा है। इसका मतलब बाहर वाला एक सेट, ये पूरा एक सेट के अंदर ये सारे एलिमेंट है। तो अगर हर एक एलिमेंट लिखा होगा तो उधर बिलोंग्स टू देंगे, मतलब 2 लिखा है और ब्रैकेट के साथ, तो ये हो जाएगा बिलोंग्स टू ये वाला सेट। इसको मैं ए ले जाता हूँ, ए सेट, तो बिलोंग्स टू ए हो जाएगा ऐसा। फिर 1 2 लिखा है, 1 2, फिर ये बिलोंग्स टू वाला सिंबल, फिर क्या लिखूंगा, ए लिखूंगा, ये भी ट्रू हो जाएगा क्योंकि इसका सारे एक एक एलिमेंट है ना। फिर ऐसे 3 बिलोंग्स टू आ जाएगा ए, 3 एक उसका एलिमेंट है। फिर 4 बिलोंग्स टू ए, 4 उसका एक एलिमेंट है ऐसा, तो ये ट्रू हो जाएगा। लेकिन ये फॉल्स कब होगा, सपोज आपको ऐसे लिखा है, और उसको अगर हम सबसेट वाला फंडा यूज करके करेंगे तो 2 ये पहले क्या था, एलिमेंट था, फिर इसके अंदर हम सेट कर दिए तो अभी सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। मतलब ये खुद अभी एक सेट हो गया, ये सेट हो गया, तो सेट इसका एक सबसेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट, इसका एलिमेंट कौन सा है, ये जो सेट का एलिमेंट क्या है, अभी इधर क्या है, एलिमेंट कौन सा होगा रे, 2 में 2 एक सेट, जो 2 एलिमेंट वाला सेट हो जाएगा। तो ये इधर भी प्रेजेंट है, देखो इधर प्रेजेंट है, तो अभी सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसेट में ऐसे बोलते हैं ना, सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए। इसका मतलब ए भी एक सेट होना चाहिए, बी भी एक सेट होना चाहिए, तो अभी जाके उसको बोलेंगे सबसेट। अगर सेट ही नहीं है तो सबसेट नहीं होगा। यहाँ पर तो सिर्फ वो 2 क्या था, एलिमेंट ही था। अभी भार्गव भी क्लियर हुआ कि नहीं? ओके, चलो, तो ये 8 वाला भी क्या हो जाएगा, 8 वाला भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, 8 वाला भी फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। फिर 9th का देखो, 9th का क्या होगा, बताओ बताओ, लिखो टी एफ जो है, एक बार ही दे रहे हैं आंसर, फिर देख, एक बार बोल रहा हूँ आंसर तो 2 बार 3 बार। श्रीनिवास, फॉल्स कैसे आया थोड़ा समझा? सही है, तो ट्रू वाले सबका सही है, फॉल्स अकेला श्रीनिवास का है, उसका ही गलत है, बाकी सबका सही। अरे ये ए लिखा है, ए मतलब जब सेट में लिखते हैं ना, जो रिपीट हुआ है उसको एक ही बार लिखा जाता है, तो ए लिखा है उसको मतलब एक ही बार लिखेंगे ए, और बी भी लिखा है उसको भी एक बार लिखेंगे तो बी, तो ये सेम हो जाएगा, ट्रू है। एक सेट में रिपीट करके नहीं लिखते हैं, अगर उसको रिपीट हुआ है तो उसको एक ही बार लिखा जाता है, तो एक ही बार लिखा जाता है तो वो सेम ही है, ए लिखा है बी भी लिखा है तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और 10th वाला बताओ।
ओके, फॉल्स और एफ क्या रे, एफ ही देना है, फॉल्स और एफ दे रहा है तो फॉल्स लिख रहा है तो लिख एफ, फॉल्स नहीं तो एफ ही लिख। ट्रू ट्रू फॉल्स, तो जिसका जिसका हर्षद का सही है, श्रीनिवास का सही है, वैष्णवी का सही है, बाकी सबका गलत है। अरे ये फॉल्स, ये तुम्हारा ट्रू कैसे हो रहा है? देखो अभी तो यहाँ पर बताया, क्या बताया, अगर ए बी लिखा है, चाहे ये 100 बार भी लिखा हो, 100 बार लिखा हो, 1000 बार लिखा हो, उसको तो एक ही बार लिखते हैं ना। तो ए कितने बार भी लिखा हो, इसका मतलब ये जो तुमको डट डट करके लिखा है, इसका मतलब क्या है, ए बी ए बी ए बी ए बी ऐसे रिपीट करके लिखा है। तो अगर रिपीट करके लिखा है तो हम सेट में तो रिपीट करके नहीं लिखते हैं, एक ही बार ही लिखते हैं। तो इसका मतलब इसको जब लिखोगे, इसको कैसे लिखना है, ए लिखेंगे और बी लिखेंगे, दैट्स इट, इतना ही लिखेंगे ना। वो डट डट दिया है, इसका मतलब क्या है, वो पूरा ऐसे इन्फानाइट तक लिखा है। तो थोड़ी ना हम इन्फानाइट तक लिखते हैं, इन्फानाइट क्या 2 बार ही नहीं लिखते हैं, एक ही बार लिखते हैं। तो इसीलिए ये क्या होगा, फाइनाइट होगा कि इन्फानाइट होगा। अभी तो 2 ही एलिमेंट है ना, मैं बोलूँगा आपको कितना एलिमेंट है, तो 2 एलिमेंट है, तो 2 एलिमेंट को फाइनाइट। तो फाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, समर्थ, वैष्णवी और किसका समझ में आया कि नहीं नाना जी, समझ में आया तो यस। ओके। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, फॉल्स सही है। फिर नेक्स्ट वाला बताओ। टी एफ लिखो। ओके, देखो क्या बोला है, सेट एक किसको लेके बना है, सेट ऑफ ऑल सर्कल्स ऑफ यूनिट रेडियस, मतलब रेडियस 1 यूनिट वाला सारा सर्कल आता है सेट ए में, और सेट बी में क्या आता है, सारा सर्कल आता है। सब रेस्पॉन्ड करो, सबका आंसर आना चाहिए। ओके, सबका सही है, सिर्फ नाना जी का ही गलत है। अरे फॉल्स कैसे आ गया, देख सेट ए दिया है, सेट ऑफ ऑल सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस इन ए प्लेन, एक ये तो प्लेन में एक एक यूनिट वाला सर्कल ड्रॉ किया है, और एक प्लेन है पूरा, जितने सारा सर्कल आ सकता है, 1 वाला आ सकता है, 2 वाला आ सकता है, सारा आ जाता है। तो ये जो सारा में जो एक प्लेन है जिसमें सारा टाइप का सर्कल तू ड्रॉ कर सकता है, उसमें 1 यूनिट वाला सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकता है क्या, कर सकता है ना। तो सारा ए बी के अंदर आ जाएगा, अगर सारा ए बी के अंदर आ जाएगा इसका मतलब ट्रू हो जाएगा, फॉल्स कैसे हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो गया। ठीक है, पूरा चमका कि नहीं, अच्छे से बोलो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? ओके, तो ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट जिसमें तुम गलत कर रहे हो ना, उसको थोड़ा देख लेना है, क्या कैसे है क्या नहीं। तो अभी तक जितने सारा भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उसी कॉन्सेप्ट में या कौन सा क्वेश्चन में किसका कुछ भी दिक्कत है तो बताओ, अभी वो सब डाउट आज क्लियर करते हैं। कुछ है किसी को दिक्कत? वैष्णवी, भार्गवी, समर्थ,
कुछ भी डाउट नहीं है, किसी का भी डाउट नहीं है? वैष्णवी बोल, क्या डाउट है? ना, नहीं है। पावर सेट, ओके ठीक है, पावर सेट रिपीट कर देता हूँ। अरे पावर सेट का ये मतलब मैं लिखा के बताया था क्या पावर सेट को? हाँ। ओके ओके ठीक है। देखो पावर सेट मतलब क्या है, तो नोट्स तो लिखा दिया था, सिर्फ समझा दे रहा हूँ। पावर सेट मतलब क्या है, किसी भी एक सेट का जितने सारा भी सबसेट हो सकता है उसका सेट। मतलब कल जैसे हम देखे थे कि सपोज मैं एक ए लिखा हूँ, एक सेट दिया है 1 2, तो ये 1 2 सेट का जितने सारा भी सबसेट होगा, तो क्या क्या सबसेट होगा? 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 1 2 होगा, ठीक है। तो अभी अगर मैं पावर सेट ऑफ ए लिखूंगा, पावर सेट ऑफ ए लिखूंगा मतलब ये सारे सेट को लेके जो सेट बन रहा है, मतलब जो सेट का ये सारे एलिमेंट है, ये हो जाएगा पावर सेट ऑफ ए। समझ में आया कि नहीं? सारा सेट को लिख देगा और उसको एक सेट बना देगा, मतलब ब्रैकेट के अंदर लिख देगा तो पावर सेट हो जाएगा। पी ए मतलब पावर सेट ऑफ ए। और पावर सेट ऑफ ए में कितना एलिमेंट आएगा? अगर एक सेट में 6 एलिमेंट है तो उसका पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा बताओ? अगर एक सेट में 6 एलिमेंट है तो उसका पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा? 64। कितना होगा बताओ, सब बताओ आंसर। अरे क्या किसी का भी आंसर नहीं आया? एक ही आया है, 256। ओके, क्वेश्चन मेरा सही से सुने हो तो? मैं बोला इफ ए सेट हैज 6 एलिमेंट्स देन हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द पावर सेट ऑफ दैट गिवन सेट। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए बताना है। और ए तुम कितने बार दे रहे हो रे? एक ही बार देना है आंसर। हर्षद, नाना जी, ओके। वैष्णवी, क्या हुआ रे? अरे काल पढ़े थे ना, अगर एक सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए होगा m, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए 2 रेज टू पावर m, ये होता है ना, ये होता है, जो कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट का बताया था आपको। तो यहाँ पर आपको क्या बताया कि n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए बोला कि 6 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा? 2 रेज टू पावर 6। और 2 रेज टू पावर 6 मतलब क्या होता है? 64, ठीक है। ओके, अगर एक सेट में 5 एलिमेंट होगा तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? इफ ए सेट हैज 5 एलिमेंट्स देन हाउ मेनी सबसेट पॉसिबल? अगर एक सेट में 5 एलिमेंट है तो उसका टोटल कितना सबसेट होगा? सबका आंसर आना चाहिए। ओके वेरी गुड। और किसका कौन आंसर नहीं दिया रे? ओके ठीक है। अगर एक, क्योंकि ये सेम है ना, पावर सेट में जो जितना एलिमेंट होगा उतना सबसेट होगा, उतना सबसेट होगा तो पावर सेट में उतना आ जाएगा। सही है, 2 रेज टू पावर 5 दैट इज 32 होगा, ठीक है।